हेलो नमस्कार बच्चों, आपका एनसीईआरटी प्रश्न का लगातार सॉल्यूशन कर रहे हैं जी। आप लोग अच्छे परीक्षा को अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे जी। मैथ का कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं जी। आयल जो 5.3 का जो प्रश्नावली का लास्ट हिसाब बच गया है पाँचवा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। बहुत बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ चुका, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में जी। क्वेश्चन बैंक देख के अब साल लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है जी, बहुत बार परीक्षा में आए जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 5 नंबरीवा की है, 5 नंबर है, ये नहीं कि आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जब भी आता है ऐसे सवाल जी। चलिए आइए, आपको समय दिए हुए बिना आपको क्या कर रहे हैं, वीडियो को बना रहे हैं जी। आपको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं मैथ का सोल्यूशन दे रहे हैं। आइए प्रश्न पढ़िएगा जी। लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 बड़ी इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई बढ़ा दी जाती। कि हाँ मिस्टेक कर दिए जी, बढ़ाने के बाद में जी और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती। यहाँ क्या 3 बढ़ा दी जाती है, 3 सवाल में क्या जी, 3 सवाल में हाँ हाँ 3 बढ़ा दी जाती। 3 बढ़ा दी जाती तो हाँ, यदि हमें लंबाई 3 और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या है, x। क्या x, अब क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, y। आइए प्रश्न से जी, प्रश्न से पहले क्या बोला है, आयत की क्या करेंगे, लंबाई कम कर देंगे हो जाती है और चौड़ाई क्या बढ़ जाती है। यानी कि लंबाई, तो लंबाई में 1 से कम थे, x - 3 जी। अब चौड़ाई बढ़ जाती, सॉरी 5 है, तो 5 लंबाई 5 कम हो गया जी। और इंटू और बाई हो गया जी। बाई में क्या करते, 3 बढ़ा दिए थे, 3 क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्षेत्रफल में कितना कम हो जाता है, 9। तो ये क्षेत्रफल है जी। क्या है, क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या है, क्षेत्रफल। अगर इसको आप लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चौड़ाई में क्या करें, पहले लंबाई अगर बोल रहा है लंबाई 3 कम कर दिया जाए, लंबाई कई कम कर दिया 3, तो x माइनस और 5 कम कर देता 5, और चौड़ाई में क्या कर रहा है, बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए जी, तो x + 3 बढ़ा दिया जाए। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, यानी b गुना l, सॉरी l गुना b, यानी लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेट इंटू ब्रेथ। आइए, तो यहाँ भी लंबाई, अब तो क्षेत्रफल पहले से दे ले, क्षेत्रफल में कितना कम हो जाता है, 9। तो यानी क्षेत्रफल में कम, तो यानी कि क्षेत्रफल क्या है, पहले लंबाई, तो लंबाई x + 5 और चौड़ाई क्या है, यानी कि सॉरी लंबाई क्या है, x - 5 और चौड़ाई क्या है, x + 3। और क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाता है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई या माइनस कितना कम, 9 कम हो जाता है। इधर गुना कीजिएगा जी, इधर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x गुना बाई और माइनस के 5 बाई, अभी बाई से गुना कर रहे हैं जी। अब क्या हो जाएगा, 3x प्लस के क्या हो जाएगा, 3x और माइनस के 5 या 15 बराबर x इंटू बाई माइनस के 9। ये वाला इधर लाइए, वो वाला उधर जाइए, तो प्लस के 3x और माइनस के 5 बाई इधर भेज दीजिए। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, x - y इंटू 9, माइनस में क्या हो जाएगा, x - y, इधर क्या चीज़ में है, माइनस में, इधर क्या चीज़ में है, प्लस में 15 जी। तब माइनस प्लस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी। इधर से हो जाएगा 3x - 5 बाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस प्लस के माइनस के 9, तब प्लस के 6, समीकरण 1 हो गया जी। समीकरण 1 हो गया।
उसी तरह से यहाँ अबरी बोला है, इसी में बोला है कि अबरी कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67। तो लंबाई में 3 यानी कि बढ़ाने के तो x प्लस 3 इंटू चौड़ाई में 2 बढ़ाते y प्लस 2 तो x इंटू वाई अब बढ़ कितना जाता है 67 यानी कि बढ़ गया जी। अब ये गुना के जाते x इंटू वाई अब प्लस के 22 गुना करें 3y हो गया, फिर 2 से गुना करेंगे तो प्लस के 2x और प्लस के 6 इधर हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 67 जी। आइए तो इधर प्लस में उधर क्या चीज़ में माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 3y इधर से हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 67 इधर प्लस में तो उधर क्या चीज़ में माइनस में x माइनस वाई इधर प्लस में उधर माइनस में क्या हो जाएगा जी 6। तो यहाँ से प्लस माइनस ही कट जाएगा जी। आपसे क्या बच जाएगा इधर से 2x प्लस के 3y बराबर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 61। क्या हो जाएगा 61। अब यहाँ से आपको कोई भी विधि से भी जो विधि किसी भी विधि से हल करने के बोल दिया जी, किसी भी व्यंजक से। आइए तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि लगा देंगे जी, विलोपन विधि। आइए तो इसको पहले हम 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस के 5 दूना 10 आई हो जाएगा 6 दूनी 12। ये समीकरण 2 बन गया जी। 6 दूनी 12 ये समीकरण हो गया 3 और समीकरण 1 में गुना कैसे में से 2 से जी। अब समीकरण 2 को करेंगे कैसे गुना 3 से तो 3 दूनी 6 अब प्लस के 3 का 9 इधर क्या हो जाएगा 3 से गुना करें तो 3 का 3 छोती 18 ये समीकरण 4 बन गया जी। समीकरण क्या बन गया 4। समीकरण 2 में कैसे गुना जी 3 से। आइए चिन्ह चेंज कर लेंगे जी। तो माइनस ही माइनस ही माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस के 19 इधर क्या हो जाएगा यहाँ 2 हाँ यानी कि यहाँ 1 3 में से 2 गया 1 यहाँ 8 में से 1 गया तब क्या बचा 7 यहाँ 1 यानी माइनस के 171 यहाँ लिखना पड़ेगा जी। समीकरण 3 में 4 को घटाने पर क्या करने पर जी घटाने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी y बराबर 171/19 यानी y बराबर 9 से क्या हो गया y का मान क्या हो जाएगा जी 9। y का मान क्या आ गया 9। अब y का मान अब यहाँ रखिएगा y का मान समीकरण किसी में दीजिए 1 या 2 में समीकरण 1 में देने पर 1 में देने पर जी। समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6। आइए हमको y बराबर थे तो 3x इधर प्लस माइनस में उधर क्या चीज़ में जी प्लस में, इधर माइनस में उधर क्या चीज़ में प्लस में यानी कि 6 प्लस 5y यानी 3x बराबर 6 प्लस 5 y की जगह क्या लाए हैं 9 गुना में जी। तो 3x 6 प्लस 9 5 45 9 5 45 यानी 3x बराबर जो है 45 51 तो x बराबर क्या होगा 70 या 51 x बराबर कितना आ गया 17 क्या गया जी 17। अब लिख सकते हैं बीमारी करा था आयत की लंबाई यानी x बराबर क्या मान है तो x का मान कितना है 17 तो 17 आ गया जी। चौड़ाई क्या माने हैं 22 तो 22 कितना है 6। ये आपका क्या हो गया बीमारी, ये आपको क्या गया जी आंसर। आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा जी। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आप लोग देखिए अच्छी तरह जी, आप लोग सब अच्छी तरह से देखिए जी। थैंक यू बच्चों।